रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ज्यादातर नीट में आईयूडीज वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस बार नीट 2025 में आईवीएफ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया। सबसे पहले आईवीएफ की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें ओवा लिया जाता है फ्रॉम द फीमेल एंड स्पर्म्स कलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द मेल और उनको लैब में फ्यूज कराया जाता है सेम उस कंडीशंस में जैसे कि एक फीमेल के अंदर होती हैं। अब अगर जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमेयर है तो उसकी ट्रांसफर होती है इनटू दी फेलोपियन ट्यूब। इस प्रोसेस का नाम है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर जाइगोट जो है विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर है तो उसकी ट्रांसफर कराई जाती है फिर यूट्रस में। इस प्रोसेस का नाम है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर दी पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन एडॉप्शन ऑफ द आईवीएफ मेथड। क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या कमियां हैं अगर हम आईवीएफ मेथड को अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, ये बिल्कुल गलत है। मौत का खतरा फीमेल में बहुत कम होता है, इसमें ना के बराबर होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हाई फर्टिलिटी रिस्क नहीं होता मदर को। दूसरा, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट्स, ये करेक्ट बात है। आईवीएफ अगर अडॉप्ट कर रहा है कोई तो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट जो यूज होंगे वो एक्सपेंसिव होंगे। तीसरा है हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स। अब ये कोई ड्रॉबैक थोड़ी है, ये तो प्रोसेस का पार्ट है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गई। फोर्थ है लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स। अब ये एक पोटेंशियल ड्रॉबैक आया कि अगर सब आईवीएफ की तरफ चले जाएंगे तो फिर अनाथ बच्चों को कोई गोद नहीं लेगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। फिफ्थ स्टेटमेंट है नॉट अवेलेबल इन इंडिया, नहीं इंडिया में तो अवेलेबल है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। और लास्ट स्टेटमेंट है पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव। ये एक पोटेंशियल ड्रॉबैक है आईवीएफ का कि एक पॉसिबिलिटी रहती है कि शायद अर्ली एम्ब्रियो सर्वाइव ना कर पाए, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बी, डी और एफ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये 3 पोटेंशियल ड्रॉबैक हैं आईवीएफ मेथड को अडॉप्ट करने के लिए। और अगर ऐसे ही हर क्वेश्चन को डीप में जाकर समझना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो मेटरशिप बायोलॉजी को।